हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं कौन है जो आप में गुम है, कौन है जो आप में खोया हुआ है। सो या लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, विदाउट लेट लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की यादों में खोया हुआ है, कौन है जो मेरे व्यूवर्स में खोया हुआ है, कौन है जो मेरे व्यूवर्स में खोया हुआ है, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स में खोया हुआ है। ओके, 10 of Swords. Okay, death and rebirth. Okay, what an interesting story. Yeah. Okay. तो देखो, okay, Temperance card and the 7 of Pentacle card. Yeah, definitely. Devil card, the Star card, and yeah, definitely it's a 8 of Pentacle का 8 of Pentacle मैंने बोला, 8 of Wands कार्ड। एंड कौन है जो मेरे व्यूवर्स में खोया हुआ है, एंजल्स। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई नो आप में से अगर कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है, वैसे तो यहाँ पे पास्ट की नहीं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी ज़रूर है जो आपकी वर्थ नहीं समझ पाया। आई एम नॉट सेइंग हियर कि आपको चीट किया उसने, आई एम सेइंग हियर कि जिसको आपकी वर्थ नहीं पता चली, लाइक आपकी अहमियत उसको पता नहीं चली, आपकी आपकी कदर उन्होंने नहीं की इतनी। ये उस पर्सन के लिए रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते, सो यू कैन स्किप दिस वीडियो। सो ये कोई ऐसा पर्सन है डियर जिसने आपकी अहमियत नहीं जानी, जिसने आपको हमेशा लटका के रखा, जिसने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये आपका क्रश हो सकता है, आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप लाइक करते थे। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी वर्थ नहीं समझी, जिसने सोचा दैट ये कोई ऐसा ही है, ऐसा वैसा ही है कुछ। ये मतलब आप जो वो कहते हैं ना कि हीरा था उनके पास, लेकिन उन्होंने सोने के चक्कर में वो हीरा खो दिया, गोल्ड के चक्कर में डायमंड को गवा दिया। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो उस टाइम पे आपको आपकी कदर नहीं कर पाया, आपको समझ नहीं पाया, आपको वो केयर, वो अटेंशन नहीं दे पाया जिसके आप हकदार थे। फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अ पर्सन ऑल्सो, आपका लवर भी हो सकता है, ये आपका क्रश भी हो सकता है जिसने आपको इग्नोर किया, या कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है। अब दोनों के दरमियान ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, कोई कनेक्शन आपको इस पर्सन से फील होता था, एक अट्रैक्शन फील होता था, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन था, इंटेंस कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सामने वाले ने आपकी उतनी कदर नहीं की, या तो आप उन्हें मतलब उस तरीके से आपको नहीं समझा जिस तरीके से आप उन्हें केयर कर रहे थे, आप उन्हें अटेंशन दे रहे थे। ये कोई ऐसा पर्सन है विद द 8 of Wands, या तो आप उन्हें ऑनलाइन मिले हो, आपकी बातचीत उनकी स्टार्ट हुई हो, या वर्क लिहाज से आप उन्हें जानते हो, या स्टडी के लिहाज से। तो ऐसा पर्सन था जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, हाई लेवल पे आपको हर्ट किया। ये वो पर्सन है। एंड आई एम सीइंग हियर फॉर सम ऑफ यू, आई एम सीइंग हियर 2 एनर्जीज, लेकिन एक एनर्जी में यहाँ पे ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी वर्थ नहीं समझी, जिसने आपकी अहमियत नहीं समझी। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड है, बेहद आपको लाइक करता है, वो भी आपके ख्यालों में खोया हुआ है, वो भी आप में ही खोया हुआ है। सो 10 of Swords कार्ड इज यहाँ। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा आपको फिज़िकली, मेंटली, वैसे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, या फिर वो हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहते थे बट वो नहीं थे। विद द 10 of Swords कार्ड इज यहाँ। एंड आपने बहुत ज़्यादा ज़ख्म झेले, आपने बहुत ज़्यादा किया उनका, लेकिन उन्होंने आपका कोई इतनी कदर नहीं की।
या उस लड़का या लड़की ने आपकी कदर उतनी नहीं की जितने की आप हकदार थे। लेकिन विद द डेथ कार्ड एंड रीबर्थ कार्ड, ये कोई ऐसा पर्सन है जिनको जब ज़रूरत होती थी आपकी, तब ये आपके पास आ जाते थे या आ जाती थी, और जब आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी तो लाइक जैसे वो दूध से मक्खी निकाल के फेंकने वाली कहावत है ना, वैसे ही करते थे ये पर्सन। सो इट्स लाइक कभी आना कभी जाना। ये चीज़ आपको, या तो आपने ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, आप इस फ्रेंडशिप से, इस जोन से बाहर निकले हो आप, कि बहुत हो गया, आई वॉन्ट माई पीस बैक, आई वॉन्ट माई सेल्फ बैक, मैं अपने आप को वापस चाहती हूँ। सो मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये ऐसा कनेक्शन जो बस टाइम के साथ हो और उसके बाद ना हो। सो मे बी आप वहाँ से निकले हो, मे बी आप वहाँ से मूव ऑन किया है आपने विद द डेथ एंड रीबर्थ। ऐसा ही चलता रहा हमेशा, इन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, कभी आना कभी जाना, ऐसा चलता रहा, एंड एट द एंड आपने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया। आपने अपने वर्क पे, आपने अपने पैशन पे, आपने अपने आर्टिस्टिक साइड पे, या फिर आपने अपने गोल्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया, गॉड में बिलीव करना स्टार्ट किया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए आप में से बहुत सारे लोग। कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है। I'm seeing here पर्पल लाइट ऑल्सो। आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं रिया, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है ना, तो यू आर अलाइंड विद यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। सो आई एम सीइंग हियर, अब उस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है ये चीज़, अब वो आपकी यादों को सिक्योर करके रख रहा है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अहमियत उसके खो जाने के बाद या उसके चले जाने के बाद ही पता लगती है। तो उस पर्सन को आपकी अहमियत आपकी जाने के बाद समझ आई, एंड नाउ दे आर प्रोटेक्टिंग ऑल योर मेमोरीज़। आपकी सारी मेमोरीज़ को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड दे आर रिग्रेटिंग कि काश मैं उस समय उनको कदर करता, काश या करती, काश मैं उस समय उनको इग्नोर ना करती, ठीक है। एंड नाउ दे आर प्रेयरिंग फॉर यू, जिन्होंने आपको लटका के रखा, हमेशा भटका के रखा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन करना कुछ नहीं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको बोले कि चलो कल हमें ना कॉफ़ी पीने चलते हैं, खुद ही बोला इन्होंने, एंड अगले दिन आपने फ़ोन किया कि आपने इस टाइम पे बोला था जाने के लिए। सो ये बोलेंगे अरे यार मैं तो भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत सारे ऐसे रिपीटेड वे में चीज़ें हुई होंगी, एंड यू गॉट हार्ट, या फिर इन्होंने आपको बोला कि मैं इस टाइम पे कॉल या मैसेज करूँगा या करूँगी, और इन्होंने नहीं किया। एक चीज़ होती है कि छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटी छोटी थिंग्स लव लाइफ में मैटर करती हैं। अगर आपने किसी को बोला है कि इस वक्त मैं आपको फ़ोन या कॉल करूँगा या करूँगी, इट्स योर, क्या बोलते हैं कि ये आपकी एक क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा वर्ड, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सामने वाले को टाइम दें, सामने वाले को एफर्ट्स दें। अगर सामने वाला आपको एफर्ट्स दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपको आपको वो अटेंशन दे रहा है, और अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो आपका भी ये एकदम फ़र्ज़ बनता है कि आप उसी टाइम पे उसको अप्रोच करें, उसी टाइम पे उससे बात करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज़ किसी को टाइम ना दें। इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि इट्स मैटर कि अगर आप किसी को, क्या पता आपने किसी को बोला कि मैं इस वक्त आपसे बात करूँगा, इस वक्त यहाँ पे आपसे मिलूँगा, एंड वो सामने वाला पर्सन आपका वेट कर रहा है, बट यू फॉरगेट इट। सो इससे अच्छा टाइम ना दे, और अगर टाइम दे तो उसे निभाना जाने। या लेट्स सी, 12 number is important for you, 17, 15 and 7 number is important for you, 14 and 10 number, 13 मतलब मुझे 10 प्लस दिख रहा है। सो या, और आपने बहुत हद से ज़्यादा किया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपने बहुत हद से ज़्यादा इस पर्सन को लाइक किया, प्यार किया। लेट्स सी देयर नेम इनिशियल्स, ओके द लवर्स, या इट कुड बी अ लवर जिससे आपने प्यार किया। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एक सॉन्ग, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई एम ट्राइंग कि आपको सॉन्ग पता लगे, आप सुन सकते हो इसको जाके।
HMATE। अमित किसी का नाम हो सकता है यहाँ। एक्स, इट कुड बी एक्स, और एक्स नाम हो सकता है उनके लेटर्स में। UZFK। ओके, इट्स लाइक अ कजाकिस्तान। VPSG, short heighted। ID, Europe, Africa। W and long heighted। I hope, and L। I hope you like it, enjoy it। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।